वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का बहुत ही महत्वपूर्ण जो मॉडल पेपर है उसको हल करेंगे। ये बच्चों शेखावटी मिशन है उसके द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों इसके साथ ही हम संजीव देशवर के 8 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। साथ ही बच्चों ये मॉडल पेपर ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका एक मॉडल पेपर और लेके आएंगे, दोनों को आपको जरूर देखना है वीडियो को, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है यहाँ पर बोला गया है, दी गई दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है। तो बच्चों इन्फिनिट यानी अनंत होती है, यानी अपरिमित हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो बच्चों जो ए से लगाकर जेड तक के अल्फाबेट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे यहाँ पर चर कहलाते हैं। रेखिक का मतलब क्या होना चाहिए, केवल एक ही चर होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर देखो एक्स और वाई दो है, यहाँ पे भी दो है, इसमें भी दो है, लेकिन बच्चों सी के अंदर केवल एक ही एक्स है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें भुजाएं कितनी हो बच्चों, 6 हो। तो 6 भुजाओं वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, षटभुज बोलते हैं। पाइथागोरस समूह का सूत्र है। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा हमारा, एक तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। निम्नलिखित में से पूर्ण घन संख्या नहीं है। बच्चों हमें बताना है कि पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो बच्चों 1000 भी होता है, 512 भी होता है, 216 भी होता है, लेकिन 100 किसी का भी घन नहीं होता, ये केवल वर्ग होता है। अनुपात 3/4 का प्रतिशत कितना होगा। तो बच्चों 3/4 है, इसको 100 से गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करो, कितना जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। यानी 25 को अगर 3 से गुणा किया जाए तो कितना प्रतिशत हो जाएगा बच्चों, 75%। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर बोला कि ए स्क्वायर प्लस एक का ए बराबर क्या रखना है बच्चों, एक रखना है। तो हमें मान बताना है इसका कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर है कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 है, और साथ में इसमें कितना है बच्चों, 5 है। जहां पर ए है वहां पर एक रख दो, तो ए का स्क्वायर एक प्लस एक, और प्लस कितना हो जाएगा 5। तो बच्चों ए का स्क्वायर भी एक ही होता है। इन सभी को अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 2 की पावर -3 है, तो बच्चों ये पावर माइनस की नीचे जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8, यानी 1/8। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। चलो एक बार इन क्वेश्चंस को हम हटा लेते हैं। अगला जो सवाल बोला है उसको देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है कि यहाँ पर -4 की -4/5 और 3/7 इंटू -15/16 और -14/, कितना है, 9 है। इसको हमें क्या करना है बच्चों, हल करना है। देखो इस ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक तो प्लस में आएगा आंसर, ये तो पता चल गया। उसके बाद देखो कोई कट रहा है तो उसको काट दो। 3 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 9 3 बार। 3 की टेबल से 15 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। 5 से 5 कट गया। 7 की टेबल से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार। 4 की टेबल से 16 कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो जो 4 की टेबल से 16 कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा ये। फिर 2 की टेबल से 4 2 बार कटेगा। यानी बच्चों कितना बच गया हमारे पास, 1/2। यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा, 1/2 होगा। अगला जो सवाल दिया है कि 4x प्लस 3 बराबर 6 प्लस का 2x है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इस 2x को इधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ। तो 4x, ये 2x इधर का किसका हो जाएगा, माइनस का। ये 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 4 में से 2 गए, कितने बचेंगे बच्चों, 2x। 6 में से 3 गई तो 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2। यानी इसका जो मान होगा वो कितना होगा, 3/2। ऊपर वाले का 1/2, इसका क्या होगा, 3/2। फिर अगला बोला है कि यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो एक बार हम इसको हल कर लेते हैं। इस प्रकार से हल करना है। तो बच्चों हमें जो संख्या दी है वो दी है 512, ठीक है। जो 512 है इसके बाद घनमूल ज्ञात करना है। तो 512, चलो बच्चों देखो सबसे पहले इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 5 और 6 बार, ठीक है। वापस 2 का भाग जाएगा, 1 बार 2 बार, और वापस कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो बच्चों लास्ट में 8 है, वापस 2 का भाग जाएगा 6 बार और 4 बार। 4 है इकाई का अंक, तो वापस 2 का भाग जाएगा 32 बार। 32 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 16 बार। 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार। 8 में वापस 2 का भाग जाएगा 4 बार, और 4 में 2 का भाग 2 बार। 2 में 2 का भाग 1 बार। तो बच्चों जोड़े बना लेते हैं, कितने बन रहे, 1 2 और 3। यानी बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें 2 इंटू 2, फिर वापस 2 इंटू 2, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। यानी 2 2 के कि बच्चों 2 के कितने जोड़े बन गए, यहाँ 3 3, क्योंकि घनमूल है तो हमें 3 3 के जोड़े लेने। यानी 2 3 बार आ रहा है एक जोड़ा, 2 3 बार आ रहा है एक जोड़ा। तो यानी बच्चों ये एक जोड़ा बन गया, 2 ले लो। यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो कितना होगा, इसका जो क्वेश्चन हमें दे रखा था इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 512 का 8 होगा। कितना होगा बच्चों, 8 होगा। अगला है 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपए में बेची जाती है। यानी उसका जो अंकित मूल्य है वो तो है बच्चों,
देखो अगर इस सवाल को यहीं हल करें तो हमें क्या निकालना बच्चों, बट्टा बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, उसका विक्रय मूल्य। तो देखो ये वस्तु थी कितने की, जो उस पर लिखा हुआ मूल्य वो अंकित मूल्य, बेचा कितने में से, 714 में। चलो बाकी निकाल लेते हैं। 40 तो ये हो गया बच्चों, 80 120 और 100 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, 126 इसका सही आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। चलो इसको भी देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो पहला सवाल है यहाँ पर, देखो यहाँ पर सत्य होगा या नहीं होगा। देखो बच्चों ये पूरी संख्या दे रखी है लेकिन इसके बाहर कितना लिखा हुआ है, जीरो। यानी हमें पढ़ा है कि किसी की भी पावर अगर जीरो हो तो उसका मान हमेशा कितना होता है बच्चों, एक होता है। यानी इसके पूरे की पावर बाहर जीरो है, मतलब इसका आंसर एक होगा। तो ये कथन क्या होगा, सत्य। फिर बोला है कि 5 की पावर तो m और 5 की पावर -3, क्योंकि ये भाग में बराबर क्या है बच्चों, 5 की पावर 5 है। तो m का मान कितना आना चाहिए, 8 आ रहा है क्या। चलो देखो ये m है, ये 5 की पावर 3 ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 5 की पावर 5 है, तो देखो 5 की पावर, ये दोनों आधार समान है तो घाती जुड़ जाएगी। और 5 की पावर 5, तो बच्चों आधार समान है, इसका मतलब m प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो m का मान कितना हो जाएगा, ये 3 घटा लो तो m का मान कितना आएगा हमारे पास, 2 आएगा। लेकिन यहाँ तो बोला 8 आना चाहिए, ये क्या हो जाएगा, असत्य। फिर बच्चों यहाँ पर बोला है इसका हमें क्या बताना है, सत्य है या असत्य, इसका हमें मानक रूप बताना है। तो चलो बच्चों इसको हम जो आंसर दे रहेगा उससे उल्टा करने की कोशिश करते हैं। 10 की पावर 5 है, यानी कितने जीरो है यहाँ पर, 5 जीरो है। ठीक है, ये जीरो हटाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ जाएगा, एक दो संख्या, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी 318। और पीछे कितने जीरो आने चाहिए बच्चों, 3 जीरो, यानी 318, 1 2 3 जीरो आने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने हैं बच्चों, 5 जीरो। तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। अंतिम है कि 5 इंटू 10 की पावर -4 का मानक रूप ये होगा क्या। तो देखो कैसे करेंगे, 10 की पावर -4, तो बच्चों ये जैसे ही नीचे आएगा क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा। यानी कितनी बार जीरो लिखने हैं, 4 बार। तो 5 में बच्चों इसका भाग दो क्या आएगा, 0.005 आएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा सत्य कथन हो जाएगा। अगला जो सवाल है इसके अंदर बोला है वर्ग का परिमाप कितना होता है। तो बच्चों ये होता है 4 इंटू भुजा। 1 मीटर क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, 10,000 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले की बात करें तो बच्चों यहाँ पर ये नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर आगे वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो मीटर क्यूब दे रखा, तो मीटर को 2 बार बदलोगे क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100, यानी 100 है, इसको कितनी बार गुणा करना है, 3 बार गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पर मीटर दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। फिर बोला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों देखो घन दे रखा है एक, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होता है, 6 भुजा का स्क्वायर। इसका मान कितना दे रखा है हमें, 600 दे रखा है। तो देखो ए स्क्वायर बराबर 600, ये 6 का चला जाएगा बटे हुए में, कितना आ जाएगा यहाँ पर 100 आ गया। इन ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 100, इधर का वर्ग हटाओ, इधर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी जो ए की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, यहाँ पर 10 होगी। अगला है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण, एक तो 7.5 है, एक 12 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो देखो एक तो हमें क्या दे रखा है, अगर हम बात करें तो इसके 2 विकर्ण होते हैं। पहला विकर्ण तो दे रखा है 7.5 और एक 12, यानी 7.5 और एक क्या हो जाएगा बच्चों, इसका 12 हो जाएगा। तो 2 की टेबल से काट दो, कितनी बार कटेगा, ये हमारा 6 बार कटेगा। यानी 7.5 है, इसको 6 से गुणा करना है, ये 15 15 तिया 45, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर 45 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 45 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला सवाल है हमें ए को बी खंड से मिलाना है, यानी ए को हमें बी से मिलाना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर हमें क्या करना है, इनको मिलाना है। देखो किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा किया जाता है तो उसका मान कितना आता है, हमेशा 0 आता है। यहाँ पर देखो ये माइनस का है, इधर प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 5 को 2 से गुणा करो तो 10, एक्स वाई का एक्स वाई, तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें क्या करना है, x माइनस 4 है, देखो इसको कैसे गुणा करेंगे ये भी सीख लेते हैं एक बार। देखो हमें दे रखा है x माइनस 4 है, इसको हमें गुणा किसे करना बच्चों, x माइनस 4 को 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, इसका मतलब पहले x को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, यानी 2x प्लस का 3। फिर जो माइनस 4 है इसको भी इसी ब्रैकेट से क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो 2 का 2, x को x से गुणा किया तो x की पावर 2, 3 को x से गुणा किया तो 3x, प्लस माइनस माइनस, 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और x का x, प्लस माइनस माइनस और 4 3 12, तो 2x स्क्वायर। 8 में से 3 गया, कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 5x और माइनस का 12, यानी 2x स्क्वायर
माइनस का 5x और माइनस का 12, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही आंसर। अगला बच्चों ए बी है, यानी ए बी को ए से गुणा करो तो ए की पावर 2 भी हो जाएगा, फिर बी की पावर 2 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो लास्ट ऑप्शन है सी वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें देखो क्या बोला है, एक बार इसका चित्र देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा बच्चों। देखो ये पहला चित्र है, देखो इसमें क्वेश्चन पहले क्या बोला है हमें एक बार वो देख लेते हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि 2001 में बिक्री कितनी थी, यानी 2001 है उसमें कितनी थी। तो बच्चों देखो 2021 बोला, देखो 2009, 2020, 21, 22 और 23, तो हमने बोला 21 का, तो 21 किससे मिल रहा है बच्चों। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये है, अगर आपको सही नहीं दिख रहा मैं सही लिख देता हूँ, 19 है, ये 20, 21, 22 और 23। इधर तो साल दे रखे, इधर हमें लाखों में संख्या दे रखी है। तो 2021 किससे मिला हुआ 12 से, तो बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर 12 लाख। कितना हो जाएगा इसका आंसर 12 लाख हो जाएगा। दूसरा बोला है सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई है, तो बच्चों सबसे ऊपर ग्राफ किसके अंदर है 2022 के अंदर है, कितनी हुई है 15 लाख। तो बच्चों यहाँ पर क्या बोला है किस वर्ष हुई है, तो 2022 में हुई है। अगला है 2019 और 22 में कितना अंतर है, तो 2019 और 22, तो देखो 22 तो ये है, यहाँ पे कितना है 15 है, 19 में कितना है यहाँ पर 9 है, तो 19 15 कितना हो जाएगा बच्चों 6 लाख, यानी जो इसका अंतर होगा वो कितना होगा 6 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 6 लाख होगा। अगला है किन 2 वर्षों में बिक्री एक समान थी, यानी ऐसे 2 साल है जहाँ पर लाइन सेम है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर, यानी 2019 और 2023। तो क्या हो जाएगा 2019 व 2023, इसमें क्या है समान है। तो बच्चों इस प्रकार से आप आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वर्गाकार क्षेत्र वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो अगर हम बात करें इसकी, तो वर्गाकार जो खेत होता है अगर उसकी बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर सूत्र की बात करें देखो एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना देगा 2304। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, अगर इसकी बात करें तो क्या होता है बच्चों वो भुजा का भुजा इंटू क्या होता है भुजा, यानी भुजा का स्क्वायर होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा भुजा का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना दे रखा है भुजा का स्क्वायर बराबर दे रखा है हमें 2304, जो कितना दे रखा है यहाँ पे 2304। तो हमें इसकी भुजा निकालनी है। तो बच्चों देखो इधर भुजा, इधर जैसे वर्ग घटेगा ये किस में चला जाएगा हमारा रूट में चला जाएगा। चलो अब हमारे पास दो विधि है, किसी एक विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं बाजी गुणनखंड विधि से करते हैं। तो लास्ट में 4 है, 2 का भाग 2, एक बार 5 बार और 2 बार हो जाएगा। ठीक है, वापिस दोबारा 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 5 बार, फिर 7 बार और फिर 6 बार। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। वापिस बच्चों 6 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 बार और 8 बार। वापिस 8 है 2 का भाग जाएगा 1 बार 4 बार 4 बार। वापिस इकाई अंक 4 है 2 का भाग जाएगा 7 बार और 2 बार। वापिस 2 का भाग जाएगा कितनी बार 36 बार। वापिस 2 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों 18 बार। वापिस 2 का भाग कितनी बार जाएगा 9 बार, और 9 में 9 का भाग कितनी बार जाता है बच्चों 3 बार जाता है। चलो दे लेते हैं भाग, 9 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। तो अब देखो जोड़े कितने हो गए 1 2 3 4, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चों तो देखो एक तो क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2, फिर वापिस 2 इंटू 2, फिर हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो बच्चों देखो 2 2 के जोड़े बना लो, 1 2 3 4 और 5 जोड़े, यानी 4 बार तो क्या हो गया 2 2 का जोड़ा हो गया और 1 बार 3 का। तो गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर जो वर्ग की भुजा होगी वो कितनी आ जाएगी हमारी 48 आ जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसके जितने भी प्रश्न है उनके आंसर कर सकते हैं। अगला जो सवाल दिया है यहाँ पर बोला एक स्कूटर है वो 42,000 में खरीदा, 8% वार्षिक की दर से इसका अवमूल्य हो गया, यानी बच्चों घट गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलो एक बार कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। इसका जो मूल्य है वो हमें कितना दे रखा बच्चों 42,000। देखो इसका जो मूल्य दे रखा पी का मान कितना दे रखा हमें 42,000, आर का मान कितना है बच्चों 8% है, समय कितना दे रखा 1 साल 1 वर्ष है। लेकिन देखो यहाँ पर बोला है अवमूल्य है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा आर का मान माइनस में आ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बोला है अवमूल्य यानी माइनस में आ जाएगा। चलो लिख लेते सूत्र क्या होता है 1 प्लस आर बटे 100 इंटू क्या होता है टी होता है। तो पी का मान कितना है यहाँ पर 42,000, 1 माइनस 8 बटे 100 और पावर में कितना आ जाएगा बच्चों समय 1 साल है 42,000। यहाँ पर क्या करते हैं 4 की टेबल से काट दो ये 2 बार, और 4 की टेबल से कितनी बार कटेगा बच्चों 25 बार। तो 1 माइनस 2 बटे 25,
अब हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, नीचे वाले में। तो यहाँ पर ये बिन नहीं है तो बिन बना लो। कितना हो जाएगा 42,000। अगर बात करें तो ये 25 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस का 2। अगर बात करें कितना हो जाएगा 42,000 इंटू 23, पावर बच्चों इसकी एक ही है, कितना हो जाएगा 25। बच्चों एक पावर तो एक बार लिखना है। अब हम क्या करते हैं, इसको 25 की टेबल से काटने का प्रयास करते हैं। कितनी बार कटेगा, देखो 25 की टेबल से काटो तो कितना बार करेगा बच्चों, एक बार कट गया। ठीक है, चलो यहाँ पर एक बार हम हल करके भी देख लेते हैं। 42,000 है, इसमें किसका भाग देना है 25 का, तो 25 एकम 25। उसके बाद देखो कितना बच गया यहाँ पे, 12 में से 5 गया तो 7 बच गया, ये 1 बच गया, यानी 17 बच गया। उसके बाद देखो जीरो लिख दो, कितनी बार जाएगा यहाँ पर भाग, 6 बार, यानी कितना आ जाएगा 150। 20 बच गया, फिर एक जीरो उतार लो, कितने बार जाएगा 8 बार, और जीरो, यानी कितना आ जाएगा 1680। यानी 1680 को हमें किससे गुणा करना है, 23 से गुणा करना है। चलो कर लेते हैं। 1680 है, इसको हमें 23 से गुणा करना है, यानी जो 1680 है इसको 23 से गुणा कर लो। तो देखो 0 8 3 24 हासिल का कितना आ जाएगा 2, 18 2 20 हासिल का 2, 3 और 2 5, 0 और 8 दूनी 16 हासिल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13 हासिल का 1, 2 और 1 3 हो गया। तो 0 4 6 8 3, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 38,640 रुपए। यानी बच्चों पहले कितने की थी ये गाड़ी, 42,000 की थी, लेकिन 8% की इसमें कमी आ गई, तो कितने हजार की दी गई है, 38,640 रुपए की अब इसकी कीमत रह गई है। अगला सवाल है जिसके अंदर देखो क्या बोला है, दो चीजें दे रखी है यहाँ पर। देखो अगर मैं बात करूं इस प्रकार से दो चित्र बना लूं, तो देखो पहले में बोला है कि इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों 14 है, और इसकी छाया कितनी 8 है। दूसरे की ऊंचाई नहीं पता और छाया कितनी है 15 है। तो बच्चों अनुपात बराबर कर दो, यानी 14 बटे तो क्या हो जाएगा 10, और इधर h बटे कितना हो जाएगा 15। 5 की टेबल से 2 बार और ये 3 बार, ये 2 की टेबल से 7 बार, यानी 7 इंटू 3 बराबर h, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी 21 हो जाएगी। यानी इसका आंसर कितना आएगा बच्चों हमारे पास 21 आएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम, क्या क्या दे रखा है, x बटा 2, इसको हल कैसे करेंगे चलो ये भी सीख लेते हैं एक बार। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है कि x बटा 2 माइनस 1 बटा 5, उसके बाद x बटा 3 प्लस का 1 बटा 4। तो बच्चों x बटा 2 माइनस का 1 बटा 5 बराबर x बटा 3 और 1 बटा 4। तो चलो दोनों तरफ अपन क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों, ये 20 है, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, इधर 10। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो 2 का भाग 10 में 2 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया तो 5x। 5 का भाग 10 में 2 बार, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगला है 3 का भाग इसमें 4 बार तो 4x, 4 का भाग इसमें 3 बार तो 3 आ गया। तो ऊपर तो कितना बच गया। अब क्या करना बच्चों, यहाँ पर देखो 2 की टेबल से काट लो, ये 5 बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। तो ये तो 5x माइनस का 2 बटा 5 बच गया, इधर 4x प्लस का 3 बटा कितना बच गया 6 बच गया। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं वज्र गुणा करने पर, चलो कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 को तो हमें 5x माइनस 2 से गुणा करना है, और 5 को हमें 4x प्लस 3 से गुणा करना है। तो देखो 6 को 3 से 5 से किया तो 30x, और 6 दूनी 12, 5 को 4 से किया तो 20, और x का x, और 5 दिया 15। अब क्या करें, इनको इधर ले आए, यानी x की वैल्यू इधर आएगी, क्या हो जाएगी माइनस की, इधर 15 है, ये 12 इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर बच गया 10x, और ये कितना हो गया 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 27 बटा 10, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा 27 बटा 10 होगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर बोला है कि विमाएं इतनी इतनी देर की है, तो घनाभ के अंदर 6 भुजा वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों एक बार लिख लेते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। अगर बच्चों ज्ञात करें इसको, 21 वाला जो सवाल है, तो देखो यहाँ पर घनाभ है, तो घनाभ की देखो एक तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, साथ ही एक घन है, तो घन की क्या होगी बच्चों केवल भुजा होती है, वो दे रखी है। चलो क्या क्या दे रखा है एक बार देख लेते हैं। 60 54 30, यानी 60 54 और 30 दे रखा है, और ये कितनी दे रखी है हमें बच्चों लास्ट की घन की 6 दे रखी है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला है कि कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों कितने घन, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऊपर तो आ जाएगा हमारा घनाभ का आयतन। हमें क्या करना बच्चों, उसके अंदर की चीज पूछी है तो क्या निकालना है आयतन, नीचे क्या आ जाएगा घन का आयतन। तो देखो दोनों का सूत्र लगा लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर तो सारी भुजाएं क्या होती है इसकी ए होती है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा। चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो ऊपर क्या क्या दे रहा है, घनाभ का आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है 64, के बाद 54 और 30 है। नीचे वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 की पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी 6 को कितनी बार लिखेंगे बच्चों 3 बार, यानी 60 54 30 हो गया ऊपर तो।
ऊपर बच्चों ये 60 है ना, 60 54 30 हो गया, और नीचे कितना है 6 और 6, यानी हर बार में क्या है इधर का 6। अब हम 6 के पहाड़े से काट लेते, देखो अगर मैं काटूं 6 पंजो 30, 5 बार कट गया, 6 की टेबल से ये कितनी बार कट गया 10 बार, 6 की टेबल से नाम 54, तो देखो 10 इंटू 9 इंटू 5, तो 9 पंजो 45, और पीछे क्या आ जाएगा 0, यानी कितने घन बनाए जा सकते हैं बच्चों यहाँ पर 450 घन। कितने हो जाएंगे 450 घन बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 है, चलो इसको हमें चित्र के द्वारा बनाना है, तो बच्चों इसका हम चित्र देख लेते हैं एक बार। बच्चों ये हमने ग्राफ ले लिया, ठीक है। अब इस ग्राफ के द्वारा हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है हमें पेट्रोल की मात्रा और पेट्रोल का मूल्य। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये तो क्या हो जाएगी मात्रा हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा मूल्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो पहला कॉलम होता है वो x होता है, दूसरा क्या होता है y है, तो यहाँ पर 10 15 20 25, तो हम 5 5 का अंतर ले लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पर यही लाइन मिला लेता हूँ, अगर मैं इस लाइन को मिलाऊं बच्चों यहाँ पर, यहाँ पे बना लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैं एक एक का अंतर ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 10 15 20 25 और 30 हो गया। दूसरा है अगर हम y की बात करें तो कितना हो जाएगा 500 750, इसका मतलब हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पर हम 250 250 का अंतर ले लेते हैं, यानी यहाँ पे सब जगह क्या ले लेते हैं हम 250 250 का अंतर ले लेते हैं। तो देखो पहला हो गया 250, 250 के बाद 500, फिर कितना आ जाएगा 750, फिर 1000, फिर 1250 हो जाएगा। और हमें देखो बोला क्या है 500, यानी 10 को 500 से मिलाना, यानी 10 है, ये कहाँ पर जाएगा हमारा 500 पे जाएगा, बिंदी बना दो। फिर दूसरा बोला है 15 को 750 से, यानी 15 है उसको 750 से। उसके बाद तीसरे में बोला है कि 20 को 20 है उसको 1000 से मिलाना है, तो ये हमारा 1000 हो गया। फिर 25 को हमें किससे मिलाना है 1250 से, यानी जो 25 है उसको हमें किससे मिलाना है बच्चों 1250 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1250। अब हमें क्या करना बच्चों इन पॉइंटों को बस मिला दो, तो एक सीधी रेखा बनेगी, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे निबंधात्मक प्रश्न है, यहाँ पर हमें देखो पाई चार्ट दे रखा है, एक तो हमें भाषा दे रखा है और एक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। चलो इसको भी हम नीचे एक टेबल के द्वारा बनाने का प्रयास करते हैं। एक तो देखो क्या क्या बोला, दो चीजें बोली है। अगर हम बात करें इसके अंदर, एक तो क्या बोला है सबसे पहले की भाषा है और विद्यार्थी है, ये भाषा है और विद्यार्थी हो गए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों हमारा केंद्रीय कोण, जिसके अनुसार हमें क्या करना पाई चार्ट बनाना है। तो भाषा कौन कौन सी, हिंदी अंग्रेजी लिख लेते हैं बच्चों एक बार। पहली हमारी हिंदी हो गई, फिर क्या हो जाएगी हमारी अंग्रेजी हो गई, तीसरे नंबर पे क्या मराठी हो गया, फिर क्या हो जाएगा हमारा तमिल हो गया, तमिल के बाद अगर बात करूं तो बंगाली हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इनका जो योग दीर्घ का वो कितना दीर्घ का हमें 72, तो देखो संख्या कितनी 40 12 40 12 9 7 4, 9 7 और 4, तो बच्चों कोण कैसे निकलेगा, सबसे पहले इनका योग कितना है 72 है, इसका मतलब 40 बटे तो कितना हो जाएगा 72, और एक सर्कल के कोण का मान कितना होता है 360, यानी हमें क्या करना है इसको 360 से गुणा करना, तो सब में ये लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 बटे हुए 72, 12 बटे हुए 72 इंटू 360, अगला हो जाएगा 9 बटे हुए 72 इंटू 360, और 7 बटे हुए 72 इंटू 360, और 4 बटे हुए 72 इंटू 360। तो बच्चों अगर 72 की टेबल से काटो तो ये अगर हम काटे इसको तो कितनी बार कटेगा, ये इसका आधा होता है यानी 5 बार कटेगा। तो बच्चों अब हमें पता चल गया कि 72 से 5 बार भाग जाएगा, इसको इससे गुणा करो कितना आ जाएगा 200 डिग्री आ गया। इसको इससे कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 12 पंजो 60 डिग्री हो गया। ये इससे कितनी बार कटेगा 5 बार, तो 9 पंजो 45 डिग्री हो गया। ये इससे कितनी कटेगा 5 बार, तो 7 पंजो 35 हो गया। ये इससे कितनी बार कटेगा 5 बार, तो कितना आ गया बच्चों 20 डिग्री। यानी हमारे पास जितने भी कोण है उन सभी का मान हमें पता चल गया। अब नीचे बच्चों देखो हमें क्या करना है यहाँ पर भरना है, तो देखो पहला है 200 डिग्री फिर 60 डिग्री, तो बच्चों अगर हम बात करें तो ये जो पूरा कोण होगा ये तो कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो कोण है वो कितना हो गया 60 हो गया, फिर 45 हो जाएगा, फिर ये वाला कोण कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। और अगर लास्ट के कोण की बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारा, देखो ये 35 है और ये कितना हो जाएगा हमारा 20 डिग्री होगा। तो बच्चों इनके नाम लिख देते हैं। अगर हम बोलें तो सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे सर्किल था वो किसका था बच्चों, कौन सी बात आती हिंद, यानी हिंदी थी, फिर अंग्रेजी जी, यानी ये तो क्या हो जाएगी हमारी हिंदी हो गई, ये हमारी क्या हो जाएगी अंग्रेजी हो जाएगी, हिंदी अंग्रेजी आगे। उसके बाद अगर बात करें तीसरी भाषा मराठी तमिल, ये हो जाएगी हमारी मराठी हो गई, ये तमिल होगी, और ये क्या हो गई बच्चों हमारी बंगाली। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है एक पाई चार्ट बनाना था।
चलो इसका अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में हमें बोला है जब एक पासे को फेंका जाता तो बच्चों पासा कितना होता है 6 की पावर n है, यानी कितनी बार फेंका एक बार, यानी कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों यहाँ पर 6। यानी अगर हम लिखे कि कुल परिणाम तो वो कितने हो जाएंगे हमारे 6 हो गए, 6 की पावर a कितना हो गया 6। अब देखो पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या, तो बच्चों अभाज्य संख्या क्या होती है जिसमें किसका भाग जाता है केवल 2 का भाग। तो बच्चों 1 से 6 अंक है, जैसे क्या कौन कौन सी हो जाएगी 2 3 और 5। ये क्या है अभाज्य संख्या, टोटल कितनी हो गई 3। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 बटे वे 6, तो हमारा आ जाएगा 1 बटा 2। दूसरा सवाल है यहाँ पर बोला है एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन कौन सी अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है तो बच्चों वो कौन कौन सी संख्या होती है हमारी। देखो एक किसी के अंदर भी नहीं आता, 4 और 6 हो जाएगा, यानी दो संख्या है तो बच्चों 2 बटा 6, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1 बटा 3। अगला सवाल है 5 से बड़ी संख्या, तो बच्चों 5 से बड़ी संख्या कितनी होती है 6 ही होता है, एक ही होता है, तो 1 बटा 6 हो जाएगा। अगला है 5 से बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है यानी 5 से छोटी है, तो कितनी होगी 1 2 3 4, यानी 4 संख्या है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 बटा 3 इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगले बोला एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों के माप बराबर है, तो हमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बताने। तो आसन कोण की बात करें तो चलो बच्चों इसको चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी सी और डी हो गया। अब आसन कोण यानी जो पास के कोण है दोनों का मान क्या है बराबर है, माना कि ये भी क्या x है और ये भी क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। चलो बच्चों नीचे का जो जगह थी उसको हटा लेते हैं, फिर इसको हल करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से हम इसके जो भी मान है वो निकाल सकते हैं। बच्चों देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों कोण मैंने क्या ले लिया बच्चों एक्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है हमें कि दोनों का मान बराबर है। माना कि आसन कोण, माना कि दोनों आसन कोण क्या हो जाएंगे बच्चों एक्स एक्स है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा समांतर, देखो हमें पता है आसन कोणों का योग कितना होता है 180, आसन कोणों का योग बराबर क्या होता है बच्चों 180 360 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो अब हम क्या करेंगे x और x को जोड़ो कितना आएगा 180, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 180, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। इसका मतलब ये 90 है बच्चों, तो ये भी 90 हो गया, और दो पड़ोसी कोण वापस 90, ये दोनों आसन है तो ये भी 90 और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों 90। इसका मतलब कोण A, कोण B, कोण C और कोण D चारों कितने आएंगे बच्चों 90 डिग्री के आएंगे। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर तो देखो एक चीज बोली हमें कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कीजिए, अगर उसकी भुजाएं कितनी दे रखी हो हमें 9 दे रखी हो। तो चलो बच्चों इसको हम यहीं पे निकालने का प्रयास करते हैं। 24 का पहला है, सबसे पहले हमें क्या बोला है इसकी बच्चों समबाहुभुज के बाह्य कोण, यानी यहाँ पर n का मान कितना दे रखा है हमें 9 दे रखा है। दूसरे वाले में n का मान कितना दे रखा 8 है। पहले में तो हमें क्या निकालना बच्चों यहाँ पर बाह्य कोण पूछा है, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा बच्चों, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करें तो बच्चों बाह्य कोण बराबर हो जाएगा हमारा, इसका सूत्र होता है बच्चों 360 बटे हुए n, यानी 360 में हमें किसका भाग देना है 9 का, तो 9 चौका 36, तो इसका कितना आ जाएगा बच्चों प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितने का होगा 40 डिग्री। दूसरे में हमें क्या निकालना है अंतः कोण का मान निकालना है। तो बच्चों अंतः कोण का, प्रत्येक बहुभुज का अंतः कोण का मान कैसे निकालते हैं, वो निकलता है बच्चों प्रत्येक अंतः कोण का मान, प्रत्येक अंतः कोण का मान वो क्या होगा, इसका भी एक सूत्र है बच्चों, वो क्या होगा n बटा 2 इंटू 180 बटे हुए क्या हो जाएगा n। तो n का मान कितना है 8, 8 माइनस 2 इंटू 180 बटे हुए कितना हो जाएगा 8, ऊपर कितना बच गया 6 इंटू 180 बटे हुए कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं इसको काट लेते हैं, कोई चीज कट रही है तो देखो 6 की टेबल से ये 2, 3 की टेबल से 2 बार, ये कितनी बार कटेगा बच्चों 4 बार कटेगा 2 की टेबल से। उसके बाद अगर मैं वापस काटूं इसको 2 की टेबल से तो कितनी बार कटेगा 90, फिर 2 की टेबल से काटो कितना हो जाएगा 45, यानी 45 3 इंटू 45 तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 90 90 135 डिग्री, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा हमारा 135 डिग्री। चलो अगला सवाल है उसी को हम यहीं पे हल करने का प्रयास करते हैं, चलो बच्चों कर लेते हैं। तो बच्चों इसका जो पहला सवाल है 25 का पहला ऊपर वाला उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 7a² प्लस का 14a, तो बच्चों देखो यहाँ पे एक तो a कॉमन है और एक 7 कॉमन है, तो 7a कॉमन आ जाएगा, 7 से 7 कट गया, a से a कटेगा, क्या बच गया 1a। 14 में 7 का भाग तो कितनी बार जाएगा 2 बार, उससे a बार निकल जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। दूसरा है कि ax प्लस का bx माइनस का ay माइनस का by, तो दो दो के जोड़े बना लो, तो दोनों में x कॉमन है तो क्या बच जाएगा a प्लस b। यहाँ पे बच्चों y कॉमन है और बीच में माइनस का चिन्ह कॉमन है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों a प्लस b 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिख दो, क्या बच जाएगा x माइनस y बच जाएगा। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि 4
पी स्क्वायर माइनस का 9 क्यू स्क्वायर। तो बच्चों 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको मैं इस प्रकार लिख दूं। 9 किसका होता है, 3 का, तो 3 क्यू स्क्वायर। तो एक बार प्लस में लिख देंगे क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार तो प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, यानी 2p प्लस का 3 क्यू आ जाएगा और 2p माइनस का 3 क्यू आ जाएगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जो चौथा सवाल है उसको भी देख लेते हैं एक बार। इसके अंदर क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पर बोला है कि पी स्क्वायर प्लस का 6p प्लस का क्या है बच्चों 8 है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या सूत्र बना के बताना है। तो देखो 8 के टुकड़े क्या हो जाएंगे बच्चों, यहाँ पर मैं अगर 2 4p और 2p लिख दूं इंटू 8, यानी 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और p को p से गुणा किया तो p स्क्वायर, और 4 2 को जोड़ो कितना हो जाएगा 6, 2 2 का जोड़ा बना लो। तो यहाँ क्या बच जाएगा p प्लस 4, यहाँ 2 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा p प्लस 4। तो p प्लस 4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, p प्लस 2 बच जाएगा। ये क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। अगला जो अंतिम सवाल है इसका, उसके अंदर भी बच्चों हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, भाग देना है। चलो एक बार हम इस क्वेश्चन को मिटा लेते हैं पूरे को एक बार, ताकि हम यहीं पे इसको हल कर सके। बच्चों अगर हम बात करें इसकी, तो देखो पहला सवाल क्या बोला है यहाँ पर, देखो 7x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, यहाँ पे भाग का चिन्ह भाग देना 7x y z। तो बच्चों मैं क्या लिखूं यहाँ पर, 7 2 बार x स्क्वायर है तो x लिख दूं, y स्क्वायर है तो 2 बार y लिख दूं, z 2 बार है तो z 2 बार लिख दूं। तो 14 यहाँ पे x y इंटू जेड है, तो 7 के टेबल से कितनी बार कटेगा, 2 बार, x से x कट गया, y से y कट गया, z से z कट गया। ऊपर तो कितना बच गया बच्चों हमारे पास x y z, यानी ऊपर तो हो जाएगा x y z और नीचे कितना बच जाएगा 2। ये क्या होगा बच्चों इसका आंसर। दूसरा में बोला है कि 3y की पावर 8 है माइनस 4y की पावर 6 है और 5y की पावर 4 है। नीचे हमें क्या दे रखा बच्चों यहाँ पर कि y की पावर 4 है, हमें भाग देना है। तो देखो ऊपर देखो y की पावर सबसे छोटी क्या है, 4 है, ये कॉमन ले लेते हैं। तो 3 8 में से 4 पावर बाहर आ गई तो 4 बच गई, और y की पावर 6 में से 4 बाहर आ गई तो 2 बच गई, और यहाँ पर 5 का 5 और y की पावर 4 पूरी बाहर आ गई। नीचे क्या जाएगा, y की पावर 4, y की पावर 4 कट जाएगा बच्चों, तो 3y की पावर 4, 4y का स्क्वायर और प्लस का 5, यही क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, चलो उसको नीचे हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों एक बार इस सवाल को हम हटा लेते हैं। देखो अगर तीसरे सवाल की बात करें तो क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर देखो दो चीजें लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 3 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस का 7y और प्लस का 10, इसमें हमें भाग किसका देना, y प्लस 5 का। चौथा सवाल भी लिख लेते हैं कि 10y, फिर बोला है 6y प्लस का 21 और इसमें भाग देना बच्चों 5 और 2y प्लस का 7। चलो अब हम इसको कॉमन लेके कैसे काटेंगे वो भी सीख लेते हैं। तो बच्चों देखो अगर पहले की बात करूं मैं, तो यहाँ पर देखो 10 है, तो 10 को मैं क्या लिख दूं, 5 इंटू 2 लिख दूं तो 7 आ जाएगा, यानी y स्क्वायर प्लस का 5p प्लस का 2p प्लस का 10 बटे में क्या आ जाएगा y प्लस 5। अब बच्चों देखो 5 को 2 से गुणा किया तो 10, p को p से गुणा किया तो p स्क्वायर, और 5 और 2 को जोड़ो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दो दो के जोड़े इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ ले लो तो y कॉमन आ जाए, क्या बच जाएगा y प्लस 5, इधर 2 कॉमन ले लो क्या बच जाएगा y। बच्चों यहाँ पर y था, ये p नहीं है y है, एक बार y कर लेना। तो 2 कॉमन ले ले तो y बच गया, यहाँ क्या बच जाएगा 5, नीचे क्या बच गया y प्लस 5। तो देखो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, y प्लस 5 दोनों में कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा y प्लस 2 और नीचे कितना बच जाएगा y प्लस 5। y प्लस 5 कट गया तो क्या बच जाएगा बच्चों y प्लस 2, इसका क्या होगा y प्लस 2 क्या होगा सही आंसर। अगला सवाल है 10y दे रखा है, तो देखो इन दोनों में 3 की टेबल में आता है तो मैं 3 कॉमन ले लूं, क्या बच जाएगा यहाँ पर 2y प्लस 3 7 21 7 बच गया, नीचे 5 और 2y प्लस का 7, 2y प्लस का 7 पूरा कट जाएगा, 5 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, तो 2y इंटू 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6y। तो बच्चों आज हमने ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये शेखावटी मिशन का मॉडल पेपर है। सारे क्वेश्चंस 10th और 12th क्लास में इससे पूछा जाता है, तो इस बार इन्होंने कक्षा 8 और 5वीं का भी बनाया, इसलिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक